प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 10 विज्ञान विषय में अध्याय 2 अम्ल क्षारक और लवण के MCQ। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया किसका न्यूनीकरण कर अम्ल उत्पन्न करते हैं। तो मुंह में उपस्थित जो बैक्टीरिया है वो भोजन के पश्चात मुंह में अवशेष शर्करा का, खाद्य पदार्थों का, कै और ख दोनों, तो ग आएगा इसका, दोनों का, अपशिष्ट शर्करा का भी और खाद्य पदार्थों का भी। मुंह में pH का मान कितना होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। तो मुंह के pH का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट, अपच की स्थिति में उदर क्या उत्पन्न करता है और उदर में किसका अनुभव होता है। अपच की स्थिति में उदर जो अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, दर्द का अनुभव करता है, जलन का अनुभव, उपरोक्त सभी। तो इसका आएगा उपरोक्त सभी, लास्ट वाला। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कौन सा भाग, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कौन उत्पन्न करता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, उदर, अमाशय। तो उदर आएगा इसका। शुक्र का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के कैसे बादलों से बना है, मोटे, श्वेत, पीले। तो उपरोक्त सभी आएगा इसका, मोटे, श्वेत और पीले बादलों से बना है। अम्लीय वर्षा कब होती है। वर्षा के जल की pH का मान 5.6 से अधिक हो, वर्षा के जल की pH का मान 5 से कम हो, वर्षा के जल की pH का मान 5.5 से अधिक हो, वर्षा के जल की pH का मान 5.6 से कम हो। तो वर्षा के जल के pH का मान अगर 5.6 से कम हो जाता है तब अम्लीय वर्षा होती है। क्लोरीन गैस का उपयोग किसके उत्पादन के लिए किया जाता है। तो क्लोरीन गैस का उपयोग जो है विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए करते हैं। CaOCl2 के उत्पादन के लिए हम करते हैं। हमारा शरीर कितने pH परास के बीच कार्य करता है। तो हमारा जो 7.0 से 7.8 यानी हल्का अक्षारीय माध्यम में, हल्के अक्षारीय माध्यम में काम करता है। जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से किसका निर्माण होता है। जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। प्रबल और दुर्बल अम्ल कब कहलाते हैं। जब अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले, कम संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले, 1 और 2 दोनों। तो प्रबल अम्ल तो अधिक H+ आयन उत्पन्न करेंगे और दुर्बल जो कम H+ आयन उत्पन्न करते हैं, 1 और 2 दोनों। इसका आ जाएगा तीसरा ऑप्शन। उदासीन विलयन में pH का मान 7 होता है। यदि pH स्केल में किसी विलयन का pH मान 7 से कम है तो कौन सा विलयन होगा। pH जो होती है इस प्रकार से होती है, 7 से नीचे वाले जो होते हैं यहाँ 7 से नीचे वाले 0 से 7 वाले अम्लीय और 14 तक, 7 से 14 तक अक्षारीय होते हैं। तो 7 उदासीन होता है, तो 7 और ये क्या होगा, अम्लीय आएगा इसका। साधारण नमक हमारे दैनिक उपयोग के लिए किन चीज़ों के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। तो साधारण नमक, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, उपरोक्त सभी के लिए कच्चा माल है। pH एक ऐसी संख्या जो किसी विलयन की अम्लता व अक्षारीयता को दर्शाते हैं। हाइड्रोजन की सांद्रता जितनी अधिक उसका pH कैसा होगा, उसका pH क्या होगा, कम होगा। हाइड्रोजन आयन जितने अधिक होंगे उसका pH 7 से नीचे आएगा, कम होता जाएगा। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया, उसे कौन सा स्केल कहते हैं। तो उसे कहते हैं pH स्केल, pH स्केल। ऑप्शन नंबर 3। नेटल क्या है। एक शाकीय पौधा जो जंगलों में उपजता है। नेटल के डंक वाले बाल होते हैं। डंक वाले पौधे मेथेनोइक अम्ल छोड़ते हैं। तो सभी बातें सही, उपरोक्त सभी। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो जल में आयन की प्रति इकाई आयतन में कमी, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं तनुकरण। किसकी उपस्थिति में HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। तो जल की उपस्थिति में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होंगे। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। जल में अम्ल का विलयन कौन करता है, क्या करता है, विद्युत चालन करता है। धात्विक ऑक्साइड व अधात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं। धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय और अक्षारीय दोनों प्रकृति के होते हैं। धातु ऑक्साइड अम्ल के बीच होने वाली सामान्य विक्रिया को किस प्रकार से लिखेंगे। तो धातु ऑक्साइड प्लस में अम्ल क्या बनता है, लवण प्लस जल। तीसरी जो ऑप्शन है इसका सही है। उदासीकरण विक्रिया का रासायनिक समीकरण कौन सा है।
तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्षारक और अम्ल मिलते हैं, लवण और जल बनता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जल तथा लवण तथा जल प्राप्त होता है, पहला ही ऑप्शन इसका सही है। दानेदार जिंक के टुकड़ों के साथ किसकी अभिक्रिया द्वारा हाइड्रोजन गैस की जांच की जाती है? तनु सल्फ्यूरिक की अभिक्रिया, ज्वलन द्वारा, अम्ल क्षारक द्वारा, तो 1 और 2 दोनों। तनु सल्फ्यूरिक की अभिक्रिया ज्वलन द्वारा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आ जाएगा। अम्ल के अपशिष्टों के साथ मिलकर धातु एक यौगिक बनाता है, उसे क्या कहते हैं? तो धातु बनाता है लवण, ऑप्शन नंबर 1 सही है। कुछ पदार्थ ऐसे जिनकी गंध अम्लीय क्षार के माध्यम बदल जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं गंधीय सूचक, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 आ जाएगा। अम्ल व क्षारक की जांच के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? ऑरेंज मेथिल फिनोप्थलीन प्राकृतिक सूचक 1 और 2 दोनों, तो 1 और 2 दोनों का उपयोग कर सकते हैं हम। लिटमस क्या है? लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। किस पदार्थ को अम्ल व क्षारक कैसा कर देते हैं? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, नीले लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, तो नीले को लाल करते हैं अम्ल, लाल को नीला करते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। 1 और 2 दोनों सही है। भोजन का स्वाद खट्टा एवं कड़वा किसके कारण होता है? भोजन का स्वाद खट्टा और कड़वा, अम्ल के कारण तो खट्टा और क्षारक के कारण कड़वा, तो 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। धोने का सोडा किस रसायन से प्राप्त किया जाता है? तो धोने का सोडा सोडियम क्लोराइड उसके लिए कच्चा पदार्थ होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किस में किया जाता है? पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाना। सोडा अम्ल अग्नि सामग्री में किया जाता है, बेकिंग पाउडर बनाने में, उपरोक्त सभी में भी किया जाता है ये। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या बनाने में किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ खिलौने बनाने में भी प्रयोग होता है, सजावट के समय सतह को चिकना बनाने में, उपरोक्त सभी। बेकिंग पाउडर बनाने में किसका मिश्रण मिलाया जाता है? बेकिंग सोडा, तंत्रिक अम्ल, 1 और 2 दोनों, वार्षिक सोडा, तो 1 और 2 दोनों। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है टूटी हड्डियों को स्थिर रखने के लिए। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ऑप्शन नंबर 3। प्लास्टर ऑफ पेरिस का चूर्ण किस रंग का होता है? तो सफ़ेद रंग का होता है। विरंजक चूर्ण का उपयोग किसके लिए किया जाता है? वस्त्र उद्योग में सूती लिनन के विरंजन के लिए, रासायनिक उद्योगों में चाय के रूप में, पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए, तो उपरोक्त सभी इसका ऑप्शन आएगा। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? क्रिस्टलन का जल कहते हैं। निम्न में से धोने के सोडे का उपयोग किस में होता है? कांच, साबुन, कागज उद्योग में, बोरेक्स सोडियम यौगिक के उत्पादन में, घरों में साफ सफाई के लिए, इसका ऑप्शन आएगा उपरोक्त सभी में ही काम में आता है। तो ये थे कुछ MCQ, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को ज़रूर भेजें। धन्यवाद।